दोस्तों आज 24 सितंबर है और हम लोग आज 24 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच टीम इज़ द विनर ऑफ दलीप ट्रॉफी। अभी हाल ही में दलीप ट्रॉफी का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है अभी इंडिया ए ने। किसको हराया था? इंडिया सी को हराकर ये खिताब जीता है। तो अभी हाल ही में दलीप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ये जीत लिया है इंडिया ए ने, इंडिया ए। अब बात करते हैं दलीप ट्रॉफी का। दलीप ट्रॉफी ये ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? तो दलीप ट्रॉफी जो ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, दलीप ट्रॉफी ये बीसीसीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है और इसका पहला संस्करण जो है 1961-62 में खेला गया था। और इसमें जो पहला इनॉग्रल मैच का विनर था वे वेस्ट जोन था। अब ये जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग इसमें टीम बनाया जाता है। तो इसमें पांच जोन आते हैं, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और एक और आप ऐड कर लीजिए सेंट्रल जोन। तो याद रहेगा कि इस साल का दलीप ट्रॉफी का अवार्ड इंडिया ए ने जीत लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अनुराग कुमार दिसानायके हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। ही इज फ्रॉम विच पार्टी। अभी हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो वो किस पार्टी से हैं? तो आंसर आपको दिख रहा होगा, नेशनल पीपल्स पावर से हैं वो। नेशनल ये पीपल्स पावर जो है मार्क्सिस्ट अप्रोच रखता है। और उन्होंने अभी किसको हराया है? अभी जो इससे पहले राष्ट्रपति थे विक्रम सिंघे, ये किस पार्टी के थे? यूनाइटेड नेशनल पार्टी के। अभी उनको हरा के और ये कैवें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये अभी हाल ही में 10th प्रेसिडेंट बन गए हैं, 10वें क्रम के राष्ट्रपति बन गए हैं श्रीलंका के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which medals had been won by Indian men's and women's team in chess Olympiad respectively? अभी चेस ओलंपियाड हुआ है, इसका होस्ट कंट्री कौन था? चेस ओलंपियाड अभी हाल ही में कहाँ हुआ है? तो ये अभी हाल ही में हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ है। हंगरी के बुडापेस्ट में इसका आयोजन किया गया था और हमारे भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और दोनों ने गोल्ड जीत लिया है। हमारे भारतीय चेस पुरुष टीम ने भी और भारतीय महिला चेस टीम ने भी गोल्ड जीता है। अब इसमें कुछ खिलाड़ियों के नाम आएंगे कि जैसे मेंस टीम में कौन कौन खिलाड़ी थे। तो ये मेंस टीम में हो जाएंगे आपके गुकेश डी, सेकंड रमेश बाबू प्रागानंदा थे और तीसरे इसमें थे अर्जुन एरिगैसी। आपसे मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि अर्जुन एरिगैसी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। अर्जुन एरिगैसी का संबंध किस खेल से है? तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए। और गोल्ड जीता है, इसलिए ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही महिला टीम में कौन प्लेयर थे? महिला टीम इसमें कौन कौन थे अभी? तो पहले दिव्या देशमुख, इसमें 5 खिलाड़ी थे। दिव्या देशमुख, उसके बाद हो जाएंगी वंतिका अग्रवाल, वैशाली रमेश बाबू, तानिया सचदेव। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, India men's and women's team defeated which country to clinch their medals in chess Olympiad recently? तो उस पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है कि ये किसको हराकर गोल्ड जीता है महिला और पुरुष टीम ने। तो ये अभी हाल ही में भारतीय पुरुष टीम ने किसको हराया है? स्लोवेनिया को। भारतीय पुरुष टीम ने स्लोवेनिया को हराया है। वही भारतीय महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को हराया है। आपको याद रखना है अच्छे से कि अभी जो चेस ओलंपियाड हुआ है वो कहाँ हुआ है? हंगरी के बुडापेस्ट में। और इसको भारतीय महिला टीम और पुरुष टीम दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। अब भारतीय पुरुष टीम ने स्लोवेनिया को हराया था और भारतीय महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को। दोनों आपको याद रखना है। उज्बेकिस्तान का एक स्टैटिक आंसर क्वेश्चन आपको बताता हूँ। बाबर जो थे उज्बेकिस्तान के ही थे। बाबर जो हमारे भारत में आए थे, मुगल सल्तनत की स्थापना की थी, ये उज्बेकिस्तान के ही थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। अब इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज होता क्या है, तो ये डेफ पीपल, जनरली जो लोग सुन नहीं सकते हैं, तो वो जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उसी लैंग्वेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय साइन लैंग्वेज डे मनाया जाता है। तो ये कब मनाया गया है, अभी हाल ही में ये 23 सितंबर को मनाया गया है। जागरूक करने के लिए उनके भाषा को ये दिवस मनाया जाता है। अब 24 सितंबर से को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड बॉलीवुड डे। बॉलीवुड डे ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड बॉलीवुड डे कब मनाया जाता है, 24 सितंबर को। वही 20 सितंबर को क्या मनाया जाता है, नेशनल केयर्स फॉर किड्स डे। 20 सितंबर को क्या रिलेट कर सकते हैं, नेशनल केयर्स फॉर किड्स डे। और ये मैंने ऐड किया है 16 सितंबर, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। 16 सितंबर को हम लोग विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे। अब ये वर्ल्ड ओजोन डे से कुछ स्टैटिक बता देता हूँ। ये वर्ल्ड एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुआ था कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में। कनाडा के एक शहर में मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुआ था जिसमें ओजोन संरक्षण की बात की गई थी। तो ये कब हुआ था, 16 सितंबर 1987। और इसीलिए हम लोग 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, याद रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आपको याद होते चले, आप कनेक्ट करते जाओ, आपका स्टैटिक और करंट दोनों यहाँ से क्लियर होते जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच कंट्री विल बी द होस्ट ऑफ द क्वाड समिट। आप जानते हैं क्वाड समिट, क्वाड 4 देशों का क्वेश्चन है कि विच कंट्री विल बी द होस्ट ऑफ क्वाड समिट। तो ये क्वाड समिट 2025 का कौन होस्ट करेगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वाड समिट 2025 का, अभी हाल ही में क्वाड समिट 2024 हुआ है, 2024 हुआ है, तो 25 में कौन होस्ट करेगा, तो ये हमारा ये भारत करेगा। लेकिन अभी जो क्वाड 24 जो समिट हुआ है ये अमेरिका में हुआ है। अमेरिका के कहाँ, डेलावेयर जगह, आपको याद रखना है, डेलावेयर जगह। डेलावेयर, यहाँ जो बाइडेन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, इनका स्कूलिंग वहीं से हुआ था, वहीं के एक स्कूल से। तो ये डेलावेयर में इसका आयोजन किया गया था। अब इसमें 4 कंट्री है क्वाड में, चारों आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएसए। अब इसमें 4 जो इससे क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा क्वाड समिट 2024 कहाँ हुआ, तो ये जगह दिया रहेगा डेलावेयर, या फिर पूछ लेगा डेलावेयर में अभी जो मीटिंग हुआ है ये डेलावेयर है कहाँ, तो यूएसए आपको याद रखना है। अब इसमें 4 मेन टॉपिक पे बात किया गया है, 4 मेन फोकस टॉपिक। अब ये क्या क्या है, अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा और एक कोई ऑप्शन गलत रहेगा, तो आपको ढूंढना रहता है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें जो मेन बात हुआ है वो सबसे पहले हुआ है न्यू कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज, न्यू कोस्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट है दूसरा जो इसमें फोकस किया गया ये लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क आपको डायरेक्ट याद रखना है, आपको सीधा यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछा जाएगा। थर्ड जो है एक्सपेंशन ऑफ मैरीटाइम सर्विलांस। देखिए मैं ऐड भी कर सकता था, डायरेक्ट आप लोग को बताता, लेकिन मैं लिख के बता रहा हूँ कि ताकि आपको याद करने में आप खुद को कनेक्ट कर पाए, जैसे आप एग्जाम में बैठे हों। और करंट अफेयर्स सीधा इसको समझने का कुछ नहीं है, इसको याद ही करना पड़ेगा। तो थोड़ा एक दूसरे से अगर रिलेट करते रहेंगे तो आपको माइंड में रहेगा। अब लास्ट है अ प्रोजेक्ट टू कॉम्बेट सर्विकल कैंसर। तो यही 4 मेन टॉपिक पे फोकस किया गया है। और नेक्स्ट कहाँ होना है, ये इंडिया में होना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वाड समिट 2024 रहेगा तो यूएसए, और क्वाड समिट 2025 रहेगा तो इंडिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच इंडियन सुपर स्टार वॉज रिकग्नाइज्ड एज द मोस्ट प्रोलिफिक एक्टर और डांसर इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बाई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम नामित किया गया है, इनके बहुत सारे डांस मूव्स के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चिरंजीवी। क्या आंसर हो जाएगा, चिरंजीवी को अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने प्रोलिफिक एक्टर और डांसर के लिए चुना है। तो ये अभी तक टोटल 24,000 न्यू डांस मूव्स कर चुके हैं, 24,000 डांस मूव्स, 156 मूवी और 537 सॉन्ग्स में, याद रहेगा।
आपको ये याद रखने का जरूरत नहीं है, इतना डीप में नहीं आता है, आप बस ये याद रखिए चिरंजीवी इसका आंसर होगा। अभी हाल ही में रामचरण से क्या रिलेट कर सकते हैं? रामचरण को अभी हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, इसमें इन्हें टाइटल ऑफ एम्बेसडर फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए चुना गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ द सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024? तो ये अभी सिंगापुर के ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीत लिया है लैंडो नॉरिस ने। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको किसने जीत लिया है? सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीत लिया? लैंडो नॉरिस। करंट अफेयर्स याद करने का एकमात्र तरीका है, आप ऐसे खुद में बोलिए जैसे मैं बोल के पढ़ा रहा हूँ कि सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स इस बार का खिताब किसने जीता है? तो ये लैंडो नॉरिस ने जीत लिया है। और ये किसके लिए खेलते हैं? मैकलैरेन के लिए खेलते हैं। वही मैक्स वर्स्टैपेन को हराया है, ये रेडबुल के लिए खेलते हैं। ऑस्कर पियास्ट्री जो है ये भी मैकलैरेन के लिए खेलते हैं। वही लेविस हैमिल्टन मर्सिडीज के लिए खेलते हैं, याद रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, ये किस दिन को मनाया जाता है? तो ये हर साल सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस साल ये 21 सितंबर को मनाया गया। याद रखना है आपको, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे किस दिन मनाया जाता है? 21 सितंबर को। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसमें कहीं से कुछ और नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो ऐसे ही याद करें, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन रेसलर मेड हिस्ट्री बाय विनिंग MMA डेब्यूट एट द गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन तिबिलिसी? तो अभी हाल ही में MMA का अवार्ड किसने जीत लिया है? तो ये अभी हाल ही में संग्राम सिंह ने जीता है। कौन रहे MMA के विनर? संग्राम सिंह। आप इतना बड़ा क्वेश्चन को एकदम छोटा करके याद कीजिए कि MMA का अवार्ड किसने जीता है? संग्राम सिंह ने। वही अमन शेरावत अभी हाल ही में ओलंपिक जो संपन्न हुआ है पेरिस में, इसमें यंगेस्ट प्लेयर, सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप भी एक बार वीडियो को देखिए और खुद से ऐसे बोलिए और तब सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अच्छा रिस्पॉन्स आपको खुद मिलेगा, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स देखिए, 10 क्वेश्चन डेली कीजिए। और हाँ, मैं SPD का भी सीरीज़ ला रहा हूँ 300 क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। और स्टैटिक का भी बात करेंगे, कुछ मैप के भी क्वेश्चन देखेंगे जो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो यह मेनली फोकस करता है बिहार के सारे एग्जामों पर। अब एक मैंने बताना भूल गया, एक मुझे बताना था कुछ, हाँ, ये सिंगापुर का बात है ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के एग्ज़ाम में, मतलब 60% चांस है कि पूछा जाएगा कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। तो ये अभी लॉरेंस वोंग बन गए हैं। कौन बने हैं? लॉरेंस वोंग, याद रखिएगा, सिंगापुर के PM। हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ समझ लेंगे, हर जगह का चीज़ समझेंगे, नदी पर्वत सब देखेंगे कि कौन कहाँ से पूछा जाता है। जब कंट्री का चर्चा आएगा तो बताएंगे कि वहाँ की क्या विशेषता है। थैंक यू।